मित्रों, शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले गए हैं और मीन राशि जल तत्व राशि है जो गहरे समुद्र को दर्शाती है। तो जब कर्म का देवता गहरे समुद्र में मीन राशि में चला गया है तो समुद्र मंथन तो होके रहेगा ना। और मिथुन राशि के लिए मीन राशि दशम भाव की राशि पड़ेगी, तो दशम भाव तो वैसे भी समुद्र मंथन का ही है। तो जब समुद्र मंथन होगा तो मिथुन राशि के लिए कौन से रत्न, हीरे और नगीने प्राप्त होंगे, उसी की चर्चा आज की इस वीडियो में की जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो बंधुओं, शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर गए और मीन राशि मैंने बताया कि जल तत्व राशि है, तो समुद्र मंथन तो अब होने ही वाला है। तो याद रखिए कि उस समुद्र मंथन से जो सबसे प्रथम वस्तु आपको प्राप्त होगी मिथुन राशि वालों को, कि ऐसा कोई भी कार्य जो आपके जीवन को भी पूरा बदल देगा, वह कार्य अब आपका होने जा रहा है। जैसे समुद्र मंथन में अमृत की धारा निकली थी, तो उस अमृत ने देवताओं का जीवन ही बदल दिया था। तो आपका भी ऐसा कोई भी कार्य जो रुका हुआ है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, वह कार्य अब हो करके रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी की कोई ऐसी डील है, व्यापारिक डील है, कि अगर वो डील हो जाए तो उसका सारा जीवन ही धन्य हो जाए, तो उसकी वह डील हो करके रहेगी। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे लगता है कि अगर ये नौकरी, ये जॉब मुझे मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी, तो मेरा जीवन बदल जाएगा। तो याद रखिए, अब वह अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। किसी के जीवन में कुछ ऐसा है कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसे लगता है कि अगर इस कोर्ट केस से मैं बरी हो जाऊंगा तो मेरा सारा जीवन बदल जाएगा। तो वह कोर्ट केस से भी याद रखिएगा, ऐसा आपका ये एक प्रकार से कार्य होगा जिससे पूरा का पूरा आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो पहला जो समुद्र मंथन में आपके लिए रत्न निकलेगा कि आपका कोई ना कोई ऐसा कार्य हो जाएगा जिससे आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। पहले क्या होता था कि जीवन में रुकावटें आती थी, कोई कार्य हो ही नहीं पा रहे थे आपको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इस समुद्र मंथन से जो शनि ने राशि परिवर्तन किया है, मीन राशि में समुद्र में बिल्कुल पहुंच गए हैं कर्म के देवता। याद रखिए, दूसरा रत्न जो आपको प्राप्त होगा कि यदि कोई कार्य आप करते थे, लाख प्रयत्न करने के बाद आपका कोई काम ही नहीं होता था, आप बिल्कुल थक थक के चूर हो गए उस काम को करने के लिए, लेकिन आपका कोई काम नहीं बन रहा था, लेकिन शनि ने जो राशि परिवर्तन किया है, कर्म के देवता ने, मेहनत के देवता ने जो मीन राशि में परिवर्तन किया है, याद रखिएगा, जिस कार्य के लिए आप थक करके हार गए थे, आपको लगता था कि ये काम तो किसी कीमत पे होने ही वाला नहीं है, वह काम अब आपका हो करके रहेगा। अब जो भी जातक वीडियो को देख रहे हैं वो ये जरूर बताएं मेरे व्हाट्सएप नंबर में, या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने की आप लाख प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वह काम बन ही नहीं रहा था, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो साथ देने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब जो शनिदेव हैं मीन राशि के, याद रखिए, दशम भाव उनका सबसे प्रिय भाव है शनिदेव का, क्योंकि वह कर्म का भी भाव है और समुद्र का भी भाव है। तो याद रखिए, वहां पर समुद्र की राशि मीन राशि भी है और कर्म का भाव भी है। तो आपको रत्न या नगीने जो हैं वह प्राप्त तो होना ही होना है। अब यहाँ पर यह बात याद रखिएगा कि शनि जब मीन राशि में दशम भाव में जाते हैं, तो दशम भाव में जब शनि जाते हैं तो वह जल तत्व है शनि के लिए। मीन राशि एक जल तत्व राशि है, और आपको मालूम है कि चंद्रमा भी जल तत्व राशि है, क्योंकि चंद्रमा की राशि भी कर्क है। तो मीन राशि में जब शनि जाते हैं तो आप देखेंगे कि चंद्रमा भी एक प्रकार से शनि की गिरफ्त से बाहर निकल जाता है। कहने का तात्पर्य आप समझिएगा कि मीन राशि के शनि के कारण मानसिक जो तनाव था आपका पिछले बहुत वर्षों में, आप मानसिक पीड़ा से परेशान थे। जब व्यक्ति का कोई काम नहीं होता तो व्यक्ति मन से टूटने लगता है, और मैं तो पहले भी आपको बता रहा हूं कि देखो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है।
अगर आपका मन ही टूट जाएगा तो कोई काम होता ही नहीं है। तो शनि जब कर्म के भाव पर आते हैं, मीन राशि में आते हैं, तो मानसिक तनाव पूरी तरह से गायब होने लगता है। अब जब मानसिक तनाव गायब होगा तो मन और दिल प्रफुल्लित हो जाएगा। भाई मन और दिल जब प्रफुल्लित होगा तभी तो किसी काम में हमारा मन लगेगा। तो शनि के परिवर्तन के कारण आपका जो मन और दिल टूटा हुआ था, बहुत परेशान थे आप, उनसे भी आपको छुटकारा मिल करके रहेगा। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जो भी मिथुन राशि के लोग होते हैं वो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, वो ज्यादा किसी से विवाद नहीं कभी करते हैं, लेकिन शनि के कारण उन्हें कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो याद रखिए, चूंकि शनि अब मीन राशि में पहुंच गए हैं, दशम भाव में पहुंच गए हैं, तो जो भी आपके पुराने झगड़े थे, जो भी पुराने आपके विवाद थे, और वो विवाद का जो तनाव है, भार है, वह आपके सर पे था। आप अच्छा जीवन, सामान्य सा जीवन नहीं जी पा रहे थे। पुराने झगड़े, पुराने विवाद, पुरानी यादें आपको बिल्कुल मरोड़ रही थी। आप बिल्कुल अपना सामान्य सा जो जीवन है वही पूरा जी ही नहीं पा रहे थे। तो शनि का जो ये राशि परिवर्तन है, वो याद रखिएगा आपके लिए बिल्कुल चमत्कार सिद्ध होने वाला है। और जो मैंने बताया है आपको कि शनि का मीन राशि में जाना, और वह भी मिथुन राशि की दशम भाव जो होता है वो मीन राशि को ही रिप्रेजेंट करता है। तो दशम भाव तो वैसे भी कर्म का है, कर्म के फल का भाव है दशम भाव। तो जो कर्मों के फल आपको नहीं मिल पा रहे थे, लाख समुद्र मंथन करने के बाद, लाख आकाश पाताल एक करने के बावजूद भी सब कोशिशें कर ली आपने, लेकिन वह कोई कोशिश आपकी सफल ही नहीं हो पा रही थी। तो जो कोशिश आपकी सफल नहीं हो पा रही थी, वह कोशिश अब आपकी सफल होने जा रही है। और जो भी इच्छाओं की पूर्ति आप चाहते थे, जो भी रत्न, नगीने, हीरे, जिस प्रकार की भी आपकी इच्छाएं थी, उनकी पूर्ति आप करना चाहते थे, तो वह पूर्ति जो है शनिदेव मीन राशि में आकर के करवा करके ही रहेंगे। तो याद रखिएगा, मीन राशि का शनि निश्चित तौर पर मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, जो मैंने उनकी परेशानी बताई हैं, कैसे वह परेशानी उनकी खत्म होंगी, उसके बारे में उनके जो भी विचार हों, जो भी परेशानियां हों, वह वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपने जो भी विचार हैं वह लिख करके जरूर बताइए। तो बंधुओं, जो भी मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए शनि का यह गोचर जो है पूरी तरह से मंगलमय होगा, और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं जो बहुत दबी हुई थी, वो सभी मनोकामनाएं पूरी तरह से पूरी होंगी।